जो लोग आज श्री राम जन्मभूमि में चोरी के बारे में इतना हो हल्ला कर रहे हैं, याद करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। घटना जो भी घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और ट्रस्ट के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके अनुसार, जो अनुरोध किया गया उसके अनुसार एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, उसमें कोई वो नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जिसमें एक जांच एजेंसी पहले से जांच करके कार्रवाई कर रही है और उसके अनुरूप ट्रस्ट ने कार्रवाई भी प्रारंभ की है, नैतिक आधार पर भी इस्तीफा दिए और उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सीधे सीधे आस्था की खिलवाड़ की बात हो रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा, हिंदू धामों पर प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं और आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं, चोरी की बात वो कर रहे हैं जो इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। अयोध्या की आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम करते थे, हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर। उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न आज उठाए जा रहे हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, हम उस मानसिकता को समझें जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है और जो लोग गाए बगाहे उन मूल्यों पर, उन मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे देश की अस्मिता और देश की आस्था को आहत करते हैं। और यह कार्य निरंतर हो रहा है, यह प्रहार निरंतर हो रहा है, उस पर हमें सजग होना होगा। यूपी की जो यात्रा है, ये जो कुछ भी हमने तय किया है, ये डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके विजनरी लीडरशिप के कारण यह संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, हर एक क्षेत्र में यूपी ने सफलता प्राप्त की है और ये जो कुछ भी यूपी ने अचीव किया, यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का आना और आगे की जो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यूपी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह विकसित भारत की उस आधारशिला को बनने का है जिसमें अब बीमारूपन से नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के एक ब्रेक थ्रू के रूप में यूपी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।